हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैविटॉन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने 3 रिएक्शंस पढ़ ली थी, पहले वो देखते हैं और फिर उसके बाद आगे जो रिएक्शन बची हुई हैं देन उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन of halide by हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो उसमें आपके पास क्या था, RX था, उसमें आपने ऐड किया था KOH। कौन सा KOH ऐड किया था आपने? एक्वस KOH, याद रखना है आपको। तो यू गेट ROH प्लस KX मिल गया था आपको। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा पॉइंट। तो पहले हमने क्या करा है, हमारे पास क्या था हेलोल्केन, उसमें क्या ऐड किया आपने, KOH ऐड किया एक्वस, एंड देन यू गेट ROH प्लस KX। तो भाई ये रिएक्शन किसकी है? हेलोएल्केन की है, बट इट इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन ऑफ किसका, अल्कोहल। तो जो आपका अगला चैप्टर आएगा अल्कोहल फिनोल ईथर, रिएक्शन आपको वहां पे मिलेगी। तो जो रिएक्शंस में यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं हेलोल्केन की, वो किसी किसी क्या हो सकती हैं, प्रिपरेशन हो सकती हैं। सेकेंड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय एल्कोक्सी ग्रुप। आपने क्या किया था, इसमें हैलाइड को रिप्लेस किया किससे, एल्कोक्सी ग्रुप से। बताया ऐसे रिएक्शन नाम भी है, इसको बोलते हैं क्या आप, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। बताया था इसको हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर अगेन अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो वहां पर ये ईथर प्रिपरेशन में आएगा। हमारे पास क्या है, RONA, जिसको बोलते हैं क्या आप, सोडियम एल्कोक्साइड। इसमें मैंने क्या ऐड करा, अगेन हेलोल्केन ऐड किया RX। O के पास यहाँ पे लोन पेयर अटैक किया, इसके ऊपर बॉन्ड क्या हुआ, क्लीव हुआ था, एंड यू गेट ROR। इसी को बोलते हैं क्या आप, ईथर बोलते हैं, प्लस आपका NaX क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ईथर वाली रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे जाके देखते हैं। एंड थर्ड पढ़ा था, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा था हमने। इस पे स्टार लगाना है, न्यूक्लियोफिलिक substitution of halide by साइनाइड ग्रुप। बताया था ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, 1 कार्बन स्टेप अप रिएक्शन है। एक सेशन में क्या होता है भाई, एक कार्बन क्या होता है आपका, स्टेप अप हो जाता है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन में हेलोएल्केन या अल्कोहल से बन रहा हो, क्या आपका अमाइड बन रहा हो, कार्बोक्सिल एसिड बन रहा हो या अमाइन बन रहा हो, एक कार्बन ज्यादा का, तो आपके दिमाग में ये रिएक्शन आ जानी चाहिए। तो मैंने क्या किया, आपके पास RX था, इसमें ऐड कर दिया आपने KCN, तो यू गेट RCN प्लस KX। तो यहां से क्या बाहर निकल गया आपका, KX बाहर निकल गया, क्या बन गया, RCN। तो यहां पे क्या था भाई, आपके पास ओनली क्या था, R था, यहाँ R के अलावा क्या आ गया, C भी आ गया। तो एक कार्बन क्या हो गया, स्टेप अप हो गया। तो जो ये बनता है इसको बोलते हैं क्या आप, एल्केन नाइट्राइल बोलते हैं। और मैं बताया था ये कंपाउंड जो बनाया, इससे आप 3 कंपाउंड O बना सकते हैं। कि अगर इसका करते हैं कि आप पार्शली हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको मिलता है सेम कार्बन का अमाइड। अगर इसका आप कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको मिलता है सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड।
और अगर ऐसा करते हैं क्या भाई आप, रिडक्शन करते हैं तो यू गेट व्हाट यू गेट प्राइमरी अमाइन। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। तो आई थिंक ये सबको क्लियर हुआ होगा। इसके बारे में क्वेश्चन कराए थे आपको, तो क्वेश्चन भी याद रखने हैं कि अगर कार्बन स्टेप अप हो रहा हो तो ये एक्शन वहां पे यूज हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ फोर्थ एक्शन लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक substitution of halide by isocyanide group, replacement of halide by isocyanide group। तो भाई ये कौन सा ग्रुप है, ये NC ही है या CN ही है, बट लॉन पेयर जो है वो दे रहा है कहां से, N से दे रहा है, जबकि हमारे पास था साइनाइड, उसमें क्या है CN ही है, बट लॉन पे कहां से जाते हैं, C से डोनेट करता है। तो यहीं पे टॉपिक लिखो पहले, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। पूछेगा व्हाट इज एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, किसको बोलते हैं आप, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपके पास। तो लिखिए those nucleophile which have two sites of attachment but at a time they use only one of its sites as a nucleophilic site। कह रहा है ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा साइट है लॉन पेयर देने की, तो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने की, बट एट अ टाइम वो किसी एक से डोनेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल है अभी बताया आपने CN, अगर C से लॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो, तो इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम C साइड, तो इसको बोलते हैं क्या, साइनाइड बोलते हैं। और अगर वो दे रहा है N से, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं। सेम अगर NO2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किससे, O से लॉन पे दे रहा है, तो इसको पढ़ेंगे आप नाइट्रो, क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो। लेकिन अगर NO2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किससे, O से, तो इसको पढ़ते हैं आप नाइट्राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि लॉन पेयर कहां से दे रहा है, उस अकॉर्डिंग उसका नाम है। तो ये जो CN है और NO2 है, ये क्या मेरे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक एग्जांपल लो, HCN-, अगर दे रहा है S से, तो उसको बोलते हैं थायोसाइनेटो या थायोसाइनेट। लेकिन जब ये दे रहा है N से, तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट। तो ये आपको पता होना चाहिए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, दोस न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव टू साइट या मोर देन टू साइट फॉर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट एट अ टाइम दे डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स साइट्स, उनको बोलते हैं क्या आप, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा पॉइंट। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फोर्थ सेक्शन पढ़ रहे थे, क्या है फोर्थ सेक्शन, न्यूक्लियोफिलिक substitution of halides by nucleophilic substitution of halides by isocyanide group।
तो यहाँ पे समझना आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सेम है, हमने क्या लिया, आर एक्स लिया, करेक्ट। पहले लिया था आपने के सी एन, आपकी बार लीजिए आप ए जी सी एन। तो जब मैं ए जी सी एन लेता हूँ तो मेरा बन जाता है आर एन सी प्लस ए जी एक्स, बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया, आर एन सी प्लस ए जी एक्स बाहर निकल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि CH3CH2Cl, क्या है मेरे पास, इथाइल क्लोराइड है। तो कह रहा है इससे बनाओ CH3CH2NC, तो उसको बोल सकते हैं क्या, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो सिंपल है, क्या करना है, हमें इसमें ऐड कर देना है AgCN ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा आपका दिस प्लस AgCl, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया वाला पॉइंट आपको, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है alkyl halide when react with KCN they gives predominantly alkane cyanide, but when react with AgCN they gives isocyanide as a chief product. Why? तो क्वेश्चन है कि जब एल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करते हैं KCN से, जैसे आपने देखा था RX प्लस KCN दे गिव्स RCN प्लस KX, बाहर निकलता है। तो क्या है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN दे गिव्स प्रीडोमिनेटली alkane cyanide as a main product, but when react with AgCN, लेकिन जब हम RX रिएक्शन करते हैं किससे, AgCN से, तो मिल जाता है RNC, मिलता है एज अ मेन प्रोडक्ट। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों है, वाई। तो ऐसा क्यों होगा, तो कॉमन सेंस लगाते हैं। तो कह रहा है कि जो KCN है ये क्या है भाई, प्रीडोमिनेटली आयोनिक कंपाउंड है। तो क्या होगा फिर, तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो KCN क्या होगा, आयनाइज होकर दे देगा, K प्लस देगा प्लस CN माइनस देगा। तो मुझे क्या मिला, CN माइनस मिला, और बताया था आपको भाई व्हाट इज दिस, दिस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ये आपका। व्हाट इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बताया था पहले, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो साइड होती हैं डोनेशन के लिए एज अ लॉन पेयर, बट वो किसी एक साइड को यूज करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो उनको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो कह रहा है जब मेरे पास क्या है, हेलो एल्केन है, एग्जाम्पल ले लिया CH3Cl, तो कह रहा है अगर ये अटैक करेगा CN साइड से तो मुझे मिलेगा CH3Cn। तो यहां पे क्या बन रहा है आपका, CC बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, CC बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर ये अटैक करेगा N की तरफ से तो आपका बनेगा CH3NC, तो मतलब क्या बनेगा,
CN बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? CN बॉन्ड बनेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए CC सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है CN के बॉन्ड की स्टेबिलिटी से। तो अगर CC बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसके बनने के चांस क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या मिलेगा भाई आपको? ज्यादा मिलेगा। और ये मिलेगा बट बहुत कम मिलेगा क्योंकि CN बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा है नहीं, तो वो टूट सकता है इसलिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे बनता है CC बॉन्ड। और इसलिए क्या मिलता है आपको यहाँ पर? RC मिलता है एज अ प्रीडोमिनेट प्रोडक्ट मिलता है आपको यहाँ पर। समझ में आया पहला पॉइंट? क्वेश्चन है कि KCN में जब हम यूज कर रहे हैं RX में तो हमें मेनली मिल क्या रहा है? एल्केन साइनाइड मिल रहा है, आइसोसाइनाइड नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता ज्यादा अमाउंट में? तो रीजन ये है कि KCN आयनिक कंपाउंड है, इट आयनाइज टू गिव K प्लस एंड CN माइनस। तो जो CN माइनस है उसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। तो अगर उसके पास लोन पेयर है तो कहां पर है? C पे भी और N पे भी है। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं कि आप एमिनो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो देयर टू पॉसिबिलिटी, इट कैन अटैक फ्रॉम C और N। अगर अटैक करेगा C से तो यू गेट CC बॉन्ड, अगर अटैक करेगा N से यू गेट CN बॉन्ड। एंड CC बॉन्ड क्या होते हैं आपके? ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू CN बॉन्ड। तो इसलिए ये मिलता है आपको मेजर, ये मिलता है आपको माइनर अमाउंट में। आई थिंक क्लियर हुआ वाला पॉइंट। अब क्वेश्चन आता है सर AgCN में क्या होता है? तो कह रहा है जो AgCN कंपाउंड है ना, ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस केस में सिर्फ N के पास ही क्या है? लॉन पेयर है रहने के लिए बस खाली। क्योंकि जब C टूटेगा, AgCN बॉन्ड टूटेगा तब लॉन पेयर आता C के पास। लेकिन ये तो क्या है? कोवलेंट है तो ये टूटेगा नहीं पहले। तो पहले क्या होता है? ये अटैक करता है, उसके बाद ये वाले बॉन्ड क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं। तो आपको मिलता है यहां से R NC प्लस AgX। तो क्वेश्चन में आया, क्वेश्चन था कि why क्वेश्चन है why alkyl halide when react with AgCN they gives predominantly alkane cyanide but when react with AgCN they gives isocyanide। तो भाई KCN क्या था? आपका आयनिक कंपाउंड था। इट गिव्स साइनाइड आयन जो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इट कैन अटैक फ्रॉम C एज वेल एज N। अगर अटैक कर रहा है C से तो क्या मिलेगा आपको? साइनाइड मिलेगा। अटैक कर रहा है अगर N से तो मिलेगा आइसोसाइनाइड। बट यू नो दैट CC बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है इसका मतलब CN बॉन्ड। तो इसलिए ये वाला मेजर हो गया, ये वाला क्या हुआ आपका? माइनर हो गया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा वाला पॉइंट? पक्का? श्योर? चलिए। और AgCN की बात करें तो AgCN में क्या होता है भाई? कोवलेंट कंपाउंड है। तो पहले N से अटैक होगा, उसके बाद आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो ये था क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ सकता था आपसे। तो AgCN वाला टॉपिक और KCN वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे एक एक्शन लिख लेंगे कि जो आपको RNC मिला, अगर इसका क्या करते हैं? अगर आप रिडक्शन करते हैं, क्या करते हैं इसका? अगर आप रिडक्शन करते हैं तो यू गेट सेकेंडरी अमाइन इन विच वन एल्काइल पार्ट इज ऑलवेज मिथाइल। कह रहा है जब भी आप एल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे तो यू गेट सेकेंडरी अमाइंस इन विच वन एल्काइल पार्ट इज ऑलवेज मिथाइल। क्योंकि भाई जो CN है तो यहां से मिलेगा ओनली सिर्फ CH3 मिलेगा, यहां पे कुछ भी हो सकता है हर पार्ट। तो एक तरफ क्या लगा होगा? CH3 लगा होगा। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट पे क्लियर हुआ होगा। तो ये था आपका फोर्थ रिएक्शन, क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आई थिंक यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिफ्थ इक्वेशन लिखेंगे आप, न्यूक्लियोफिलिक substitution of halide by nitrite
ग्रुप। तो मैंने बताया था आपको NO2 इज ऑल्सो अ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। उसके पास भी क्या है, दो साइट है अटैचमेंट की, या तो वो देगा इलेक्ट्रॉन O से या तो वो देगा इलेक्ट्रॉन किससे, N से। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि उसके पास दो साइट है नॉन पे डोनेट करने की। तो ये भी क्या है आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे पहला केस है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं जब ये इलेक्ट्रॉन देगा किससे, O से देगा। तो RX इसमें मैंने ऐड किया KNO2 प्लस माइनस, तो इसको बोलते हैं क्या, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, क्लियर। तो यहां से होगा आपका सेम वही, KX बाहर निकल जाएगा एंड यू गेट RONO। तो RONO को बोलते हैं क्या, एल्काइल नाइट्राइट। एग्जाम्पल CH3CH2Cl, उसमें मैंने ऐड किया KONO गिव्स CH3CH2ONO प्लस KCl। तो ये बन गया क्या आपका एथाइल नाइट्राइट। तो यहां पे सेम क्वेश्चन पूछेगा अगेन आपसे कि सर ये बना, यहां पे ये क्यों नहीं बना, ये माइनर बना। यहां पे रीजन सेम टू सेम है कि जो KONO है ये आयनिक कंपाउंड है, इट गिव्स K प्लस प्लस ONO माइनस। तो इसके पास O पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और N पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो अगर ये ड्रॉन पेयर देगा किससे, O साइड से, तो आपको बनेगा CO बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिखाया इसने, O से दिया, क्या बना आपका C, R मतलब C, हीरा CO बॉन्ड बना आपका। लेकिन अगर देगा ये N से तो आपका बनेगा CN बॉन्ड बनेगा। एंड वी नो दैट CO की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है CN सिंगल बॉन्ड से। तो इसलिए ये बनेगा क्या आपका मेजर वाला पार्ट बनेगा, ये बनेगा बट एज अ माइनर पार्ट बनेगा। तो ये था रिएक्शन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय नाइट्राइट ग्रुप या नाइट्राइट आयन से बोल सकते हैं। क्लियर था। तो ये थी आपकी रिएक्शन नंबर 5। नाउ कम ऑन रिएक्शन नंबर 6 पे आते हैं। रिएक्शन नंबर 6, तो ये भी इसी का पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय NO2 माइनस। अगर N से टक्कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, नाइट्रो बोलते हैं। तो नाउ तो सेम यहां भी वही केस होगा कि यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब AgNO2 लेंगे। तो अगेन क्या है, यहाँ पे कोवलेंट है, तो यहाँ पे आपको अब दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो यू ऐड AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट एंड यू गेट RNO2 प्लस AgX। तो इसको बोलेंगे क्या, नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। तो आप हेलो एल्केन से नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं बाय यूजिंग AgNO2। और आप KNO2 यूज करेंगे तो आपका एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा पक्का। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का सब पार्ट होगा या 19 का सब पार्ट हो सकता है। कन्वर्ट करिए प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। कन्वर्ट करिए प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको भाई। अगर मैं नॉर्मल देखो, हमने ये बड़ी रिएक्शन किसकी जो ऊपर बड़ी, ये है एल्काइल हैलाइड की, तो मुझे इसमें बनाना है एल्काइल हैलाइड। अगर मैं नॉर्मल HBr ऐड करता हूं भाई तो ये फॉलो करेगा मार्कोव्निक रूल। तो मार्कोव्निक रूल कहता है कि जिस डबल बॉन्ड कार्बन पे कम मैच होंगे वहां पे आपका हैलाइड आके लग जाएगा। तो आपका बनना चाहिए
आपका बनना चाहिए भाई ये, आई थिंक सो, है ना, ये बनेगा। बट मुझे चाहिए कहाँ, नाइट्रो चाहिए कहाँ पर, फर्स्ट पे चाहिए। तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे एंटी मार्कोव फॉलो करेंगे। तो आपके पास ये है, इसमें अभी भी आप HBr ही ऐड कर रहे हो, बट इन प्रेजेंस ऑफ क्या लिखा होगा, परऑक्साइड। तो इसमें मेरे पास कौन सा लग गया, एंटी मार्क एडिशन लग जाएगा, एंटी मार्क एडिशन। तो यू गेट CH3 CH2 CH2Br। तो ये बन गया क्या आपका अल्काइल हैलाइड बन गया। नाउ इसमें अब ऐड कर दो आप AgNO2 ऐड कर दो एंड यू गेट CH3 CH2 CH2 NO2 प्लस AgBr, बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया आपका ये 1 नाइट्रो प्रोपेन बन गया। किससे बनाया आपने भाई, प्रोपेन से बनाया। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप लोगों से हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो ये थी रिएक्शन नंबर 6, ठीक है। नाउ हम रिएक्शन नंबर 7 पे आ जाते हैं। रिएक्शन नंबर 7, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड बाय कौन सा ग्रुप, इंपॉर्टेंट है भाई ये, एल्केनाइड ग्रुप। तो भाई इसको बोलते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड C, दैट ग्रुप इज एल्केनाइड। तो ये अल्काइन से बन रहा है। तो क्वेश्चन पहले एल्केनाइड बनता कैसे, पहले तो उसके बाद बात करते हैं। तो आपने लास्ट ये चैप्टर था आपका हाइड्रोकार्बन, तो पढ़ा था आपने अल्काइंस आर मोर एसिडिक देन एल्कीन्स एंड दे आर मोर एसिडिक देन एल्केन्स ड्यू टू sp हाइब्रिडेशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C की बात करते हैं अगर हम। तो देखो पहला मेरे पास एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, इथाइन है। तो अगर इथाइन में क्या कर दो आप, सोडियम डाल दो। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड में क्या ऐड करते हैं, सोडियम ऐड करते हैं, अगर H2 गैस इवॉल्व होती है तो वो कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये बन जाएगा C नेगेटिव Na प्लस आपका H2 बाहर निकल जाएगा। तो जो ये अल्काइड ग्रुप है, तो पहले आपको बताना चाहिए बनता कैसे है। तो मैंने क्या लिया, मैंने लिया एल्काइन, कौन सा एल्काइन लिया, इथाइन लिया, उसमें ऐड कर दिया सोडियम। तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम इथेनाइड बन जाएगा। एक तरीका और भी बनाने का, अगर मेरे पास एल्काइन है तेरा, उसमें ऐड कर दो क्या आप, लिक्विड NaNH2 ऐड कर दो। तो यहां से H और Na करेंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो तुम्हारे बन गया क्या, सोडियम एल्काइड बन जाएगा और प्लस आपका अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो ये दो प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर, एसिडिटी ऑफ एल्काइन समझाया था, वहां पर पढ़ा था। तो इसका यूज करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, कोई भी एल्काइड हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर लिया था इथेनाइड। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक तरफ R की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया आपका RX, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड। तो हैलाइड हट जाएगा। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसने इसके ऊपर अटैक किया, बॉन्ड क्या हुआ, क्लीव हुआ। यू गेट RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, ठीक है। और प्लस आपका NX क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में कब आनी चाहिए, तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में तब आनी चाहिए जब आपके कार्बन क्या हो रहे हो, इंक्रीज हो रहे हो, और साथ में क्या आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो। तो आपके दिमाग में रिएक्शन अपने आप आ जानी चाहिए कि हमने ऐसा कुछ यहाँ पर किया होगा। तो NCERT के क्वेश्चन नंबर 11 में भी है और 19 में भी है। क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट 1I। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, प्री बोर्ड में आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है। तो इथेनॉल, मेरे पास कार्बन कितने हैं भाई, 2, और ब्यूट 1I
कार्बन कितने हो गए 4, कार्बन क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो हमें सोडियम एल्केनाइड रिएक्शन ज़्यादा आनी चाहिए। बट वो रिएक्शन किससे होती है, वो रिएक्शन होती है किससे, हेलो एल्केन से। मेरे पास क्या है अभी अल्कोहल है, तो इसमें पहले आप ऐड करेंगे SOCl2। क्यों ऐड करेंगे SOCl2, ताकि क्या बन जाए आपका हेलो एल्केन बन जाए। और ये मेथड सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं एस्केप हो जाते हैं। ठीक है सर, अब कह रहा है इसमें मैं ऐड करूंगा सोडियम इथेनाइड, सोडियम इथेनाइड क्या हो गया अभी यहां से NaCl बाहर निकल गया, क्या बन गया आपका जो बनाना था वो बन गया। तो क्वेश्चन था हाउ कैन यू कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूटानाइन, तो पहले आपने क्या लिया, यू टेक इथेनॉल, उसमें क्या ऐड कर दिया SOCl2 ऐड कर दिया, आपका NaCl बाहर निकल गया, देन उसके बाद आपका बना ब्यूट 1 आयन बन गया। क्या ऐड करने के बाद, सोडियम इथेनाइड ऐड करने के बाद। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछ सकता है, तो प्लीज ये आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और भी है आपके एनसीईआरटी में नहीं बट है, देखिए सेम क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्या बोलते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट हाँ मिथाइल क्लोराइड टू ब्यूट 1 आयन, या यहां पूछ सकता है हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन, इथाइन से कर लेते हैं, ठीक है ये सिंपल हो जाएगा, इथाइन लिखते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइन टू ब्यूट 2 आयन, 1 आयन नहीं लिख सकते 2 आयन रख देते हैं, 1 आयन तो आपने कहीं लिया, तो ब्यूट 2 आयन की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सा आपके पास क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या है इसमें मैं ऐड करता हूँ सोडियम ऐड करता हूँ ट्वाइस, 2 बार ऐड करता हूँ, तो अगर मैं 2 बार सोडियम ऐड करूंगा तो ये LHP क्या होगा रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये भी एसिडिक एच है ये भी एसिडिक एच है, तो यू गेट C ट्रिपल बॉन्ड C Na। अब ये बन गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड C Na बन गया। अब इसमें 2 मोल ऐड कर दो किसके, मिथाइल क्लोराइड के, यू ऐड 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, तो यहां से निकल जाएगा आपका NaCl, यहां से निकल गया आपका NaCl, क्या बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या बन गया ब्यूट 2 आयन बना दिया किससे, इथाइन से। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको दिमाग लगाना है कि कार्बन डबल हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो आपने यहाँ पे एल्कनाइड यूज किया होगा। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा पॉइंट। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिएक्शन नंबर 3 आपकी 7 थी या एक्चुअली रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन नंबर 8 न्यूक्लियोफिलिक substitution of halide by अमोनिया ग्रुप NH3 ग्रुप। इसके बाद भी क्या है भाई लॉन पेयर है, तो आपके पास क्या है RX, इसके पास क्या है NH3, इसके पास क्या है भाई लॉन पेयर, इसमें करेगा अटैक, बॉन्ड क्या होगा क्लीव, तो पहले बनेगा आपका सॉल्ट RNH3 प्लस X माइनस, देन इसमें से आप HX को बाहर निकाल देते हैं, तो ये बन जाता है RNH2। तो ये रिएक्शंस हम पढ़ेंगे अगेन, कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 है 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अमाइंस। तो हमने क्या किया, एल्काइल हैलाइड में क्या ऐड किया, अमोनिया ऐड कर दिया, देन यू गेट प्राइमरी अमाइन मिल गया। तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 है अमाइंस ही है, तो वहां पे अमाइन की प्रिपरेशन में आएगा ये। इस सेक्शन को बोलते हैं क्या, अमोनोलिसिस बोलते हैं इस सेक्शन को, क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन है,
तो अगेन इसका फिर लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, बॉन्ड क्लीव होगा, तो फर्स्ट यू गेट R2NH2 प्लस X माइनस, देन फिर HX निकल जाएगा, तो यू गेट R2NH, क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया। एंड थर्ड अगेन फिर अगर मैं RX में R2NH को ऐड करूं, इसके बाद फिर क्या आ गया, दोबारा लॉन पेयर आ गया, तो ये बन जाएगा दोबारा, क्या बन जाएगा, R3NH प्लस X माइनस, देन फिर HX निकल जाएगा, तो यू गेट R3N, क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइन बन जाएगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, हाउ कैन यू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो यहाँ हल्का सा हिंट दे दिया आप लोगों को कि ये रिएक्शन भी क्या एक तरह से आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जो स्टेप 1 है उसको बोलते हैं कि आप अमोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, एडिशन ऑफ अमोनिया कर रहे हैं। तो अगर मैं अमोनिया एडिशन करूंगा तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। अगर मैं ऐड करूंगा प्राइमरी अमाइन तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। अगर मैं ऐड करूंगा सेकेंडरी अमाइन तो क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइन। तो ये सब क्या थी, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करनी है, इनके ऊपर कन्वर्जन आते हैं। तो ये था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 एंड SN2, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ हैलोएल्केन। इनसे क्वेश्चंस 100% पक्का आता है, तो प्लीज डोंट मिस अनदर लेक्चर। तो होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।